दोस्तों, क्या हुआ जब डीएसपी साहब साधु का भेष बनाकर पुलिस थाने पहुंचे और दरोगा ने उन्हें जेल में बंद करके लाठी से पीटा। उसके बाद डीएसपी साहब ने जो किया वह सुनकर आप सभी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना घटी थी साल 2017 में उत्तर प्रदेश के एक शहर उज्जैन में। दोस्तों, आज इस वीडियो को देखने के बाद आप भी यही कहेंगे कि डीएसपी साहब बहुत ही अच्छे इंसान हैं। दरअसल दोस्तों, उज्जैन शहर में शशिकांत वर्मा नाम के डीएसपी साहब अपने पद पर पदस्थ थे। हुआ यह था कि उज्जैन धार्मिक संस्कृति का और हिंदू धर्म का एक बहुत बड़ा स्थान है, क्योंकि दोस्तों उज्जैन में दूर दूर से साधु संत आते हैं और साधु संतों का जमावड़ा वहां पर अक्सर लगा रहता है। एक दिन की बात है, न्यू दिल्ली से कुछ साधुओं का झुंड उज्जैन आया था। तभी कुछ पुलिस वालों ने एक साधु के साथ अपनी वर्दी की गर्मी दिखाकर पैसे मांगने का प्रयास किया था। तब वह साधु बोला कि बेटा, मैं तो साधु हूं, मेरे पास पैसे कहां से आएंगे, तुम मुझसे पैसा क्यों मांग रहे हो। तब कुछ दरोगा थे, वह साधु का अपमान करने लग जाते हैं, साधु के ऊपर हंसने लग जाते हैं। अरे ये तो साधु है, ये तो भिखारी है, हमारी क्या मदद करेगा, चल जा यहां से और अब आना मत वापस। तब वह साधु पुलिस वालों को बोलता है कि बेटा, तुम इतने बड़े लोग हो, तुम्हारी इतनी बड़ी प्रतिष्ठा है और तुम एक बड़े साधु से ऐसे बात कर रहे हो। तब दरोगा बोलता है कि मुझे ज्ञान मत दे, अपना काम कर जा, मंदिर में जा भजन कर और मुझे यहां पर अपना प्रवचन मत सुना। तब साधु चला जाता है। दोस्तों, दूसरे दिन की बात है, वह साधु जब वापस उस रोड से गुजरता है तो वह दरोगा फिर से उसे परेशान करने लगता है। वह दरोगा साधु से बोलता है कि तू आज फिर आ गया, तुझे बोला था ना कि इस चौराहे पर दिख मत जाना, जा अपने आश्रम की साइड जा और यहां वापस मत आना। तो वह साधु बोलता है कि बेटा, तुम मुझे क्यों परेशान करते हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मैं अपने रास्ते आता हूं, अपने रास्ते जाता हूं, तुम्हें क्या मजा आता है मुझे इसे परेशान करने में। तब दरोगा बोलता है कि ठीक है, अगर तू चाहता है कि मैं तुझे आज के बाद परेशान ना करूं तो तू मुझे 900 रुपया दे दे। तो वह साधु फिर बोलता है कि बेटा, मैं 900 रुपया कहां से लाऊं, मुझे एक टाइम का खाना भी बड़ी मुश्किल से मिलता है और तू मुझसे 900 रुपया मांग रहा है। तो वह दरोगा फिर से उस साधु का अपमान करने लग जाता है। अब वह साधु एक दिन नाराज होकर पुलिस थाने में उस दरोगा की रिपोर्ट लिखवाने जाता है, लेकिन जो पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखने वाला दरोगा रहता है वह साधु की रिपोर्ट नहीं लिखता है और साधु को धक्के मारकर वहां से भगा देता है और बोलता है कि आज के बाद पुलिस थाने में कदम मत रखना। अब दोस्तों, यहां पर कहानी का एक बहुत बड़ा मोड़ आने वाला है, लेकिन उससे पहले आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं कि यह वीडियो आप कहां से देख रहे हैं। दोस्तों, जब साधु उसे पुलिस स्टेशन ले जाता है तो वह साधु उस दरोगा को श्राप देकर जाता है कि देखना, थोड़े समय आज जो सलूक तूने मेरे साथ किया है वही सलूक तेरे साथ होगा और तू अपनी नौकरी के योग्य नहीं रहेगा। दोस्तों, साधु यह श्राप देकर वहां से निकल जाता है। फिर कुछ दिन बाद वही दरोगा वापस से उस साधु को परेशान करने लगता है। अब साधु थक गया था, हार चुका था कि वह आखिर इन सब की शिकायत किससे करे। फिर एक दिन साधु किसी दूसरे इलाके में पुलिस स्टेशन में जाता है, जहां पर शशिकांत वर्मा नाम के डीएसपी साहब पद पर नियुक्त थे। डीएसपी साहब बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ एवं सनातनी के साथ साथ बेहद ही ईमानदार अधिकारी थे। शशिकांत वर्मा नाम के डीएसपी साहब जो थे वह हिंदुओं में और हिंदू संस्कृतियों में बहुत भावना रखते थे। डीएसपी साहब के दिन की शुरुआत मंदिर में दर्शन करने से होती थी और शाम का अंत भी डीएसपी साहब मंदिर में भगवान के दर्शन करने के साथ ही करते थे। अब वह जो साधु रहता है जिसे दरोगा परेशान करता था, वह साधु शशिकांत वर्मा नाम के डीएसपी साहब के थाने में पहुंचता है रिपोर्ट लिखवाने। जब वह साधु दरोगा की रिपोर्ट लिखवाने पहुंचता है तो उसे पुलिस स्टेशन में भी रिपोर्ट लिखने वाला दरोगा बेहद बुरा बर्ताव करता है और साधु की रिपोर्ट लिखने से मना कर देता है। क्योंकि दोस्तों देखिए, पुलिस फील्ड में ऐसा होता है कि कोई भी पुलिस वाला एक दूसरे को नीचे नहीं गिराता है, क्योंकि सब बोतट पुलिस वालों को एक दूसरे से काम पड़ता ही है। अब जब साधु पुलिस स्टेशन से बाहर निकल रहा था, उसी वक्त डीएसपी साहब का पुलिस स्टेशन में आना होता है। तो डीएसपी साहब जो होते हैं वह उस साधु के पैर छूते हैं और बोलते हैं कि क्या हुआ महाराज, आप पुलिस स्टेशन में क्यों आए हैं। तो वह साधु बोलता है कि साहब कुछ दिन से मुझे कुछ पुलिस वाले बेहद परेशान कर रहे हैं, मेरा अपमान करते हैं
मुझे गंदी गंदी गालियां देते हैं, मुझसे पैसे मांगते हैं और मैं कहीं भी आता जाता हूं तो मुझे रोक देते हैं। तब यह सुनकर डीएसपी साहब साधु को अपने केबिन में लेकर जाते हैं और पूरी बात और पूरी सच्चाई जानते हैं। तब डीएसपी साहब उसे थाने के दरोगा को दरोगा ने एफआईआर लिखने से मना किया था। उसे अपने केबिन में बुलाते हैं और बोलते हैं कि तुमने साधु की एफआईआर क्यों नहीं लिखी? तो वह दरोगा बोलता है कि साहब इनके पास कोई सबूत भी नहीं है और यह अच्छे से नहीं बता रहे थे, इसलिए मैंने इनकी एफआईआर नहीं लिखी। तो डीएसपी साहब के कहने पर वह दरोगा एफआईआर लिखता है और फिर लिखने के बाद डीएसपी साहब यह सोचते हैं कि आखिर वह दरोगा कौन है। तो साधु कहता है कि साहब वह दरोगा इस वक्त उसी चौराहे पर खड़ा है जिस चौराहे के पास मेरी छोटी सी कुटिया है। तो डीएसपी साहब उस साधु के साथ पहले गाड़ी से जाते हैं और दूर से ही उस दरोगा को देख लेते हैं जिसने साधु के साथ बुरा बर्ताव किया था। अब यह देखकर साधु और डीएसपी साहब वापस से थाने चले जाते हैं। तब डीएसपी साहब सोचते हैं कि मैं इसके सामने ऐसे ही नहीं जा सकता हूं, मुझे भी कुछ प्रूफ चाहिए रहेगा, मुझे भी कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि कहीं मेरे सामने यह जो साधु महाराज बैठे हैं ये झूठ भी बोल सकते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि यह थोड़े से बड़े हैं तो इनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं होगी। तो डीएसपी साहब ये सोचते हैं कि अब शायद मुझे ही साधु बनकर उस पुलिस थाने में जाना पड़ेगा, क्योंकि सच्चाई तो जानना पड़ेगा, क्योंकि यह सवाल हमारे कानून का और कानून के सामने हिंदू धर्म का है। क्योंकि अगर यह सच्चाई बाहर आई कि कुछ पुलिस वाले साधु संतों को परेशान करते हैं तो इससे पुलिस वालों की इज्जत बहुत खराब होगी, छवि बहुत खराब होगी। तो डीएसपी साहिब यह सोचते हैं कि अब मुझे मैदान में उतरना ही पड़ेगा और यह सब रोकना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर इसी तरह चलता रहा तो हमारे शहर का भी नाम खराब होगा और सारे पुलिसकर्मियों का भी नाम खराब होगा। तब डीएसपी साहब साधु का भेष लेकर उसी चौराहे पर जाते हैं जिस चौराहे पर दरोगा ने साधु के साथ बुरा बर्ताव किया था। जब डीएसपी साहब साधु बनकर जाते हैं तो उस दिन वह दरोगा चौराहे पर नहीं खड़ा रहता है। तब डीएसपी साहब सोचते हैं कि यह तो चौराहे पर नहीं खड़ा है, अब मुझे क्या करना चाहिए। तो डीएसपी साहब उसी पुलिस थाने पहुंच जाते हैं जहां पर एफआईआर लिखने वाले दरोगा ने साधु की एफआईआर नहीं लिखी थी। जब डीएसपी साहब उस पुलिस थाने में जैसे ही आगमन करते हैं तब एक दरोगा आकर उन्हें भगा देता है, बाहर से ही है। रुक, तू कहां? ऊपर चल रहा है या नीचे जा, यहां पर साधुओं के लिए कोई जगह नहीं है। तो डीएसपी साहब जो साधु के भेष में रहते हैं वह उस दरोगा से बोलते हैं कि साहब मुझे कुछ लोग परेशान कर रहे हैं, मुझे फिर लिखवाने हैं, प्लीज कृपया आप मेरी सहायता करें। तो वह दरोगा साधु को नहीं जाने देता है। पुलिस थाने में वह बाहर ही रोक लेता है। तब दरोगा को कुछ फोन आता है और दरोगा फोन पर बात करने साइड में चल जाता है। इतने में जो डीएसपी साहब साधु के भेष में थे वह पुलिस थाने में ही पहुंच जाते हैं। जब पुलिस थाने में जाकर वह दरोगा के पास एफआईआर लिखवाता है तो वह दरोगा साधु यानी कि डीएसपी साहब की एफआईआर लिखने से मना कर देता है और बोलता है कि तुम मूर्ख हो, यहां पर साधुओं की कोई मदद नहीं की जाती है, जहां से आए हो वापस वहीं चले जाओ। ये कोई तुम्हारा आश्रम नहीं है, ये कोई तुम्हारा मंदिर नहीं है जो तुम यहां मुंह उठाकर चले आए हो, यहां तुम्हारी कोई सहायता नहीं होगी। जाओ, अपने आश्रम जाओ, अपने घर जाओ। जो डीएसपी साहब रहते हैं साधु के भेष में वह जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। तो वह डर जाता है और बोलता है कि है यह साधु, तू हंस क्यों रहा है? तू कहीं पागल तो नहीं हो गया तेरा? तू दिमाग तो सही है? तब जो साधु होता है वह कहता है कि तुम नहीं जानते हो कि यह तुम किससे बोल रहे हो और किस साधु से बात कर रहे हो। देश की साफ कहते हैं, मैं बहुत बड़ा चमत्कारी साधु हूं, मैं चाहूं तो अभी तुम्हें तुम्हारी नौकरी से निकलवा सकता हूं। तब वह दोनों को गुस्सा करने लगता है और वह डीएसपी साहब को जेल में बंद कर देता है। जब डीएसपी साहब जेल में बंद होते हैं तो वह जेल के अंदर से बोलते हैं कि जो भी तुम्हारे साहब हैं अगले 20 मिनट में उन साहब को यहां बुलाओ, वरना मैं तुम्हारा पूरा पुलिस थाना यहां पर बंद करवा दूंगा। तब वह दरोगा बोलता है कि तू क्या कहीं का प्राइम मिनिस्टर है या कहीं का विधायक है जो ऐसी बातें कर रहा है। तब डीएसपी साहब उसे जेल के अंदर अपने असली रूप में आते हैं। डीएसपी साहब धीरे धीरे अपनी दाढ़ी मूंछ निकालने लगते हैं। अपने सर पर उन्होंने जो नकली बड़े बड़े बाल लगाए हुए थे वह निकालने लगते हैं। यह सब होता देख वह दरोगा डर जाता है और वह बोलता है कि साहब आखिर आप कौन हैं?
और यह भेष बनाकर आए हैं। तब डीएसपी साहब कहते हैं कि मैं तुम्हारे शहर का डीएसपी हूं। जैसे ही यह शब्द वह दरोगा सुनता है, खड़े खड़े ही उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। और फिर वह दरोगा कहता है कि साहब, आप यह साधु का भेष बनाकर क्यों आए हैं? आप क्या करना चाहते हैं? तब डीएसपी साहब सारी बात बताते हैं कि कुछ दिन पहले तुम्हारे पुलिस थाने में एक साधु रिपोर्ट दर्ज करवाने आया था। एक दरोगा की तो तुमने उसकी रिपोर्ट दर्ज क्यों नहीं की? और वह दरोगा आखिर कहां है जिसने साधु का अपमान किया था? तुम जाओ और सफाई का काम वापस ले। साधु से पैसे मांगता था। तब वह दरोगा पुलिस स्टेशन के सभी दरोगा को बुलाता है और डीएसपी साहब से कहता है कि साहब, आप इनमें से पहचानिए वह कौन है। और उसी थाने के जो अधिकारी रहते हैं वह भी तुरंत वहां पर स्थित होते हैं। तब डीएसपी साहब जेल से बाहर आकर गुस्से में वहां पर जितने भी पुलिस वाले थे उन सभी को बोलते हैं कि आखिर तुम्हारे पुलिस स्टेशन में क्या चल रहा है? आखिर तुम उस साधु को क्यों परेशान कर रहे हो? उसकी भी मजबूरी है, उसका भी जीवन है। वह एक साधु है, उसे दुनियादारी से कुछ नहीं लेना देना है। वह सिर्फ भगवान की भक्ति करता है, पूजा पाठ करता है। तुम उसे परेशान क्यों करते हो? क्या तुम्हें इसलिए इस पुलिस की नौकरी मिली है? क्या तुम इसलिए पुलिस वाले बने हो कि तुम गरीब असहाय लोगों को परेशान करो, साधु संतों का अपमान करो? तब वहां के जितने भी दरोगा थे वह सब डीएसपी साहब से माफी मांगते हैं और डीएम साहब भी कहते हैं कि उस दरोगा को मेरे सामने लेकर आओ जिसने भगवान जी से साधु का अपमान किया है। वह दरोगा उस दिन छुट्टी पर होता है और किसी शादी समारोह में जा रहा होता है। तब पुलिस उस स्टेशन से उस दरोगा को फोन लगाया जाता है कि तुम जहां हो तुरंत 15 मिनट में पुलिस स्टेशन में आओ। तब वह दरोगा जो साधु को परेशान करता था वह दौड़ते दौड़ते पुलिस स्टेशन आता है और डीएम साहब उससे पूछताछ करते हैं कि आखिर तूने क्यों साधु को परेशान किया, क्यों अपमान किया और क्यों उन्हें गालियां दी? तो वह दरोगा बोलता है कि साहब, मैंने ऐसा नहीं किया। आपको किस साधु ने बताया? हो सकता है कि वह साधु झूठ बोल रहा हो। तो डीएसपी साहब उस साधु को पुलिस स्टेशन में बुलाते हैं और उस दरोगा के सामने खड़ा कर देते हैं और डीएसपी साहब साधु से पूछते हैं कि क्या यह वही पुलिस वाला है? तो वह साधु बोलता है, जी हां साहब, यही पुलिस वाला है। तब डीएसपी साहब उस दरोगा को बहुत डांटते हैं। पूरे पुलिस स्टेशन के सामने उसे दंड बैठक लगता है और डीएसपी साहब कहते हैं कि आज से तू नौकरी पर नहीं आएगा, आज से तू इस थाने की दहलीज नहीं छोड़ेगा। क्योंकि डीएसपी साहब ने उसे निलंबित कर दिया था दोस्तों, क्योंकि जो गलती उस दरोगा ने की थी वैसी गलती उसे शहर में आज से पहले कभी नहीं हुई। और वह डीएसपी साहब जो एक हिंदूवादी थे, जो साधु संतों में बहुत मानते थे, क्योंकि डीएसपी साहब कोई और नहीं बल्कि एक पंडित के ही बेटे थे। और डीएसपी साहब के पिता ने डीएसपी साहब को बहुत अच्छे संस्कार दिए थे। डीएसपी साहब भी हमेशा धर्म से जुड़कर रहते थे। कहीं भी कुछ भी धार्मिक कार्यक्रम होता था तो वह डीएसपी साहब सबसे पहले जाते थे और डीएसपी साहब कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करते थे। वह अगर कहीं पर भी जाते और उन्हें असहाय और जरूरतमंद लोग दिखते थे तो डीएसपी साहब तुरंत उनकी सहायता करते थे। डीएसपी साहब अपने परिवार के साथ जब भी किसी मंदिर या किसी भी सिद्ध आश्रम में जाते थे तो हमेशा उनके लिए जरूरत की चीज लेकर जाते थे। वैसे के बने थे गर्म कपड़े और अन्य जरूरत की चीज हमेशा डीएसपी साहब अपने परिवार के साथ दान करते थे। क्योंकि जब डीएसपी साहब के सामने यह घटना आई थी तब डीएसपी साहब को अंदर से बहुत दुख हुआ था और डीएसपी साहब यही सोच रहे थे कि आखिर हमारे पुलिस बल के जवानों को यह हो क्या गया है? क्या वह हमारा धर्म, हमारी संस्कृति और हमारे संस्कार भूल गए हैं? आखिर क्यों शहर में ऐसा हो रहा है? डीएसपी साहब दोस्तों एक बहुत अच्छे इंसान थे और डीएसपी साहब ने जब यह केस सुलझाया तो इसके साथ डीएसपी साहब सुर्खियों में आ गए। पूरे शहर में डीएसपी साहब की चर्चा होने लगी। बहुत सारे लोग डीएसपी साहब का सम्मान करने पहुंचे। कोई माला पहनाकर करता था, कोई फूल देकर करता, क्योंकि डीएसपी साहब ने जो काम किया था वह काम बहुत महान काम था और वह काम हर कोई पुलिस वाला नहीं कर पाता, क्योंकि उसे शहर के सभी पुलिस वाले साधु संतों का सम्मान नहीं करते थे, हमेशा साधु संतों का अपमान करते थे, परेशान करते थे। तो दोस्तों आप क्या कहना चाहते हो इस कहानी के बारे में? आपकी जो भी राय हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें और भी ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए हौसला मिल सके। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है।
यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।